पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। एक तरफ आरएसएस से जुड़ी पार्टी और छात्र संगठन देशभक्ति के नारे बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संघ के एक नेता लोगों को एक मुख्यमंत्री की हत्या के लिए उकसा रहे हैं। जी हां, सच है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में संघ के नेता डॉक्टर कुंदन चंद्रावत ने भरी सभा में कैमरों के सामने कह दिया कि जो भी केरल के मुख्यमंत्री का सिर काट कर लाएगा उसे वो 1 करोड़ का इनाम देंगे और इसके लिए अपना घर बार सब बेच देंगे। दरअसल आरएसएस का आरोप है कि केरल में संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और इसमें सत्तारूढ़ सीपीएम का हाथ है। आरोप है कि मुख्यमंत्री रखिए, बल्कि उनके इशारे पर ही आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। पांच की पंचायत में आज की बड़ी बहस इसी पर है। सवाल है, देश को कहां ले जाएगी सिर काटने वाली राजनीति, और क्या धमकियों से जीता जाएगा देशभक्ति का ये दंगल? इसी पर आगे बहस होगी, लेकिन पहले जरा देख लीजिए, उन आरएसएस के नेता को खुद सुन लीजिए कैसे केरल के मुख्यमंत्री का सिर काटने के लिए लोगों को इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। देश में एक तरफ देशभक्ति बनाम अभिव्यक्ति में युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं धमकी वाली राजनीति पैर पसार रही है। केरल में संघ कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आरएसएस ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश सभा बुलाई। मुंबई, नागपुर, पुणे और नासिक समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। उज्जैन के शहीद पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आक्रोश सभा बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ महानगर सह प्रचार प्रमुख कुंदन चंद्रावत ने ऐसी बात कह दी तो देश की राजनीति में नफरत का उबाल ले आई। कुंदन चंद्रावत ने कहा कि अगर कोई केरल के मुख्यमंत्री का सिर कलम करके लाएगा तो उसे अपनी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपए देंगे। ये समझता है कि हिंदुओं के खून में गौरव नहीं है शिवाजी का, हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, डॉक्टर कुंदन चंद्रावत, संपत्ति है मेरे पास इतनी, इसलिए घोषणा करने की हिम्मत कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग मकान है, उसका सर काट के लाते हैं रीजन का कोई मेरे को, तो मकान वो जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। कुंदन चंद्रावत ने केरल सरकार पर तीखे प्रहार किए और केरल में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के लिए सीपीआईएम की सरकार को दोषी करार ठहराया। इस विवादित बयान से राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। देशभक्ति को लेकर पहले ही देश में संग्राम छिड़ा हुआ है और अब सिर काटने वाली राजनीति भी शुरू हो गई। पांच की पंचायत में इसी जहरीले बयान पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम खान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सीपीआई से आमिर हैदर जैदी हैं, मेरे साथ आरएसएस के विचारक संगीत रागी हैं और कांग्रेस से आलोक शर्मा। आप सभी का स्वागत है। जफर भाई, पहला सवाल मेरा आप ही से है। जफर भाई, कब गिरफ्तारी हो रही है डॉक्टर कुंदन चंद्रावत की? आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, कब गिरफ्तार होंगे वो? देखिए, जहाँ तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट जो भी सही उचित कदम होगा आएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयान से लोगों को परे रहना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान गलत है। लोकतंत्र में इस तरह के बयान का बिल्कुल जितना विरोध किया जाए कम है, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन केरला में बनाई है सीपीआईएम ने, कि कोई भी आरएसएस का कार्यकर्ता कुछ भी करना चाहे उसका देखिए आप चुन चुन के वहां पर उसके जफर भाई एक सेकंड, जफर भाई, लेकिन वहां के किसी मुख्यमंत्री के सिर पर 1 करोड़ का इनाम करने का क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? मुख्यमंत्री का सिर काट के ले आओ, उसके पीछे वजह कोई भी हो, जस्टिफिकेशन ये कानूनी अपराध है। हालात से मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है प्रदेश में और देश में, नहीं, मैंने पहले, आप क्यों नहीं बोलते गिरफ्तार किया जाएगा इनको? पहले उसको उस स्टेटमेंट्स को कहा कि वो अपना उनका पर्सनल स्टेटमेंट होगा। इससे ना तो आरएसएस को देखना चाहिए, ना तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस बात को आप ठुकरा नहीं सकते, इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते। आप जो टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, ये आपका पर्सनल है या बीजेपी का है? जफर साहब, आप जो ये टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, ये आपका पर्सनल माना जाए या बीजेपी का अधिकृत बयान माना जाए? पहले ये बताइए, आपको बीजेपी ने भेजा है या आप स्वयं आए हैं? पहले तो ये, जब आरएसएस का एक मुख्य लीडर कोई बयान देता है तो आरएसएस भी अलग हो जाती है, बीजेपी भी अलग हो जाती है, तो आपका कौन सा बयान असली माना जाए? मोदी जी का बयान असली माना जाए, अमित शाह का माना जाए या आपका माना जाए? या संचार या जो आरएसएस के मुख्य वक्ता है वो आके बयान देंगे? सवाल कर लिया तो सुन लीजिए। सुन लीजिए। अगर आप पे थोड़ा भी बोलिए सुन लीजिए। आपने सवाल कर लिया
मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ पार्टी का, और पार्टी की लाइन रखता हूँ, और जहाँ तक पार्टी की लाइन है, पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो बात करती है और जो स्पोक्स पर्सन बात करते हैं वही पार्टी की लाइन है। आप अगर कोई किसी पार्टी के नेता ने या आरएसएस के किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी सदस्य ने ऐसी बात कही तो उसको महत्व मत दीजिए, बल्कि देखिए पार्टी इसको मजाक बना जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वहाँ पर केरला में, उसके बारे में आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप स्टेटमेंट के बारे में जो कह रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही है उसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप पहले टिप्पणी कीजिए। जो हालात है उन पे 1 सेकंड में आ रहा हूं मैं, लेकिन जफर भाई एक और कोशिश कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, जफर भाई आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? हिम्मत जुटाइए, कहिए किसी मुख्यमंत्री का सिर काटने की कोई अपील करे, उस पर इनाम रखे, कानूनी अपराध है। आप कहिए आपकी सरकार वहां पे कार्रवाई करेगी, केस दर्ज होगा। देखिए, मैं तो पहले वो मैंने पहले ही कहा कि जो कानूनी कार्रवाई है जो होनी चाहिए वो कानून अपना काम करेगी, लेकिन क्या केरल में कानून नहीं है? क्या केरल के मुख्यमंत्री को कानून अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आप उस पर क्यों नहीं बोलते कि केरल में इतना ज्यादा जाति हो रही है, अत्याचार हो रहा है, आरएसएस के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, उस पर क्यों नहीं बात करते? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, पहले उसको बताइए कि मुख्यमंत्री को पहले उन पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। अब जैदी साहब मुझे एक बात बताइए, जैदी साहब क्या वजह है कि सिर्फ केरल में ही 2016 में 300 हत्याएं हुई? 300। क्या वजह है? जहां भी लेफ्ट होता है, लेफ्ट की प्रेजेंस होती है, वहां कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल वायलेंस खूब होता है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, तृणमूल के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, बीजेपी के साथ हो। अब केरल देख लीजिए, पहले कांग्रेस से, अब बीजेपी और आरएसएस के लोगों से। बंगाल के अंदर जब तक हमारी सरकार रही, ममता बनर्जी स्कूटर पे बैठ के चली जाती थी। आज उन्हें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, तो वो हालत वहां से समझा जा सकता है। ये सिर्फ वामपंथी को बदनाम करने के लिए इस तरह के सब मिलके कर रहे हैं, सब मिलके करते हैं। मैं आपको आता हूँ, इनका करेक्टर समझ में आता है। जेएनयू तो दिल्ली के अंदर है, नजीब यहाँ से गायब इनके लोग कर देते हैं, उसका कोई पता नहीं चलता है। आप जेएनयू पे ले आए, मैं कह रहा हूँ केरल की बात क्यों नहीं करते? केरल पे आपकी सरकार है, इतनी हत्याएं हो रही है वहां पर, चुन चुन के आरएसएस के लोगों को मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, और सारा का सारा रिकॉर्ड पे है। मानक जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कम्युनिस्ट पार्टी के किसी राष्ट्रीय नेता ने, क्या स्टेट लेवल के नेता ने किसी हत्या को जायज करार दिया है? लेकिन रुक भी नहीं रही है, मजम्मत की है, हत्याएं रुक भी नहीं रही है। हमने मजम्मत की है, जो वहाँ हुआ है उस पर कार्रवाई की है। जैदी साहब, हत्याएं रुक क्यों नहीं रही है? कानून क्या कर रहा है? कार्रवाई पहले ये बताइए, लेकर केरल में क्या कार्रवाई हुई है? मालेगांव ब्लास्ट इनके लोगों ने किया, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट इन लोगों ने किया, अजमेर ब्लास्ट इन्होंने किया, आईएसआईएस से मध्य प्रदेश के लिंक इनके पाए जाते हैं, नजीब की हत्या इन्होंने की। ये बिल्कुल इनकी एक पूरी लिस्ट है। अगर आरएसएस आतंकवादी जो क्राइम संगठन है, ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? पिछले सरकार ने रिपोर्ट क्या एक्शन लिया है? एक सेकंड में एक्शन ये लिया है कि आप कह रहे हैं आपका कोई राष्ट्रीय नेता उठेगा और वो ये कहेगा अमुक अमुक कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को सड़ लिया हो। क्या ये आपकी सरकार चलाएगी? ये अच्छे दिन क्या आपने वायदा किया था? ये सबका साथ सबका विकास है। जैदी साहब, अच्छे दिन तो केरल में भी नहीं चल रहे। जैदी साहब, एक सेकंड, सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं केरल में जो हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, उन्हें आप रोक नहीं पा रहे। किसी हत्या की बात नहीं कर रहे, किसी हत्या का समर्थन नहीं करता हूं। वो आरएसएस के कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर से हत्या हो, हम दोनों की मजम्मत करते हैं। जैदी साहब, एक सेकंड, अब रुक जाइए, लेकिन जवाब ये दे, अच्छा एक सेकंड, देश को क्या बनाना चाहते हैं? ठीक है, रुक जाइए। अब संगीत रागी और आलोक शर्मा के पास भी मुझे जाना, एक सेकंड रुक जाइए। पहले संगीत रागी, आप आरएसएस के विचारक हैं, जरा मुझे बताइए, क्या कोई भी जस्टिफिकेशन हो सकता है इसका? किसी भी तरह से इस बयान को जायज ठहराया जा सकता है? आपके एक शीर्ष नेता कहते हैं सीएम का सिर ले आओ, केरल के सीएम का सिर ले आओ, 1 करोड़ दे दो। रागी साहब, देखिए, पहली बात तो कि वो शीर्ष नेता नहीं है। एक दूसरी बात, कहा भी गया है कि इस प्रकार की बातें अनर्गल है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीजों को एक संदर्भ में देखना चाहिए। यह एक आक्रोश रैली थी, और आक्रोश किस बात का था? 157 से ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, जिसमें प्रचारक भी शामिल है, वहां केरला के अंदर मर्डर कर दिया जाता है।
एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को नदी में पत्थर से मार मार करके उनको हत्या कर दी जाती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे 1980 के दरमियान एके नयनार के समय भी वहां पर 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के समय की भी हत्याएं हुई हैं वहां पर। तो इसलिए कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। सवाल ये है कि ये एक केरला में यदि आप जाएंगे तो आजकल एक आम बातें हो गई है कि यह कत्लेआम पार्टी है, यह कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। केरला में यदि आप जाएंगे और गांव में यदि आप घूमेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी को आजकल कत्लेआम और कत्लगार पार्टी का लोग कहना शुरू कर दिया है। कन्नूर जो है वो कत्लेआम का माइनफील्ड बन गया है। वहां पर जो है पश्चिम वो बंगाल के अंदर भी होता था। शौचालय है। देश की जैदी साहब एक सेकंड देखिए फिर वही हो रहा है। जैदी साहब, एक तो हम मर्यादा का ख्याल रखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो मर्यादा की सीमा को पार करती हूँ। नंबर दो, जैदी साहब आपकी बात सबने सुनी, आप थोड़ा सब आप भी दूसरों को। संगीत रागी कंप्लीट करिए, मुझे आलोक शर्मा के पास जाना है, उसके पास। संगीत रागी कंप्लीट करिए। ऐसा है बिल्कुल जो स्टालिन रसिया के बारे में जानता है और चाइना के अंदर माओइस्ट क्रांति के अंदर अपनी पार्टी की पार्टी हत्याएं करती हो, आप स्टालिन से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे करती है, ये आप समझ में आ सकता है। अंग्रेजों के मालूम है इनके ये क्या कहा जाता है। आप हिटलर के ऑल ओवर स्टालिन के गीत सुनाएंगे, आप स्टालिन के गीत सुनाएंगे, आप तो हिटलर की औलाद हैं। ओपन सोसाइटी। आप अंग्रेजों जैदी साहब मुझे फिर से आपको जैदी साहब नेशनल टीवी पर है, थोड़ा सा प्लीज मर्यादा का ख्याल रखें, मर्यादा की सीमा को ना लांगे प्लीज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। संगीत रागी एक सेकंड रुक जाइए, मुझे आलोक शर्मा को भी डिबेट में लाना है। संगीत रागी एक सेकंड शुरू कर जाऊंगा। संगीत रागी एक सेकंड रुक जाइए। आलोक जी जरा आप आइए। आलोक जी, दो पहलू है इस कहानी के। आलोक जी, एक आरएसएस के नेता केरल के मुख्यमंत्री का सिर लाने वाले को इनाम देने की बात कर रहे हैं, और दूसरा केरल में जो हिंसा हो रही है आरएसएस कह रहा है कांग्रेस भी भुक्तभोगी है। आप दोनों पर बोलिए आलोक जी। देखिए, पहला विषय जो आया है वो 1 करोड़ का जो इनाम रखा गया है कि आप सीएम का, मुख्यमंत्री का सर ले आइए, उसको अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि मानक जी आप सही उसको परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे हैं। आरएसएस के लोग कह रहे हैं इसको दूसरे संदर्भ में देखिए। पता नहीं कौन सा संदर्भ और कौन सा परिप्रेक्ष्य है जिसमें किसी मुख्यमंत्री के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी जाए और उसको सही ठहराया जा सकता है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग ही डिफेंड कर सकते हैं। जहां तक दूसरी चीज आई है कि वहां पर इस तरह की आलोक जी किसी ने सही नहीं ठहराया। आलोक जी किसी ने नहीं ठहराया। अभी तो आप कह रहे हैं कि रागी साहब आप कह रहे हैं कि इसको दूसरे संदर्भ में देखिए। बोलने दीजिए आलोक जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये लोग किसी को बोलने देना चाहते हैं ना टीवी चैनल्स पे। सुन लीजिए आलोक जी कंप्लीट करिए। अरे भाई, हिंसा पे हम चर्चा कर रहे हैं, कम से कम यहाँ तो हम शांति से बैठ के बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जो है ना, ये मानक जी बीजेपी के लोग हिंसा पे भी चर्चा करते हैं, तो हिंसा से ही बात भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए ना। आलोक जी, मैं हाँ बोलिए। मानक जी, दूसरा विषय जो आया है कि इस तरह के मर्डर्स हुए हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स इस तरह के वेस्ट बंगाल में भी हुए हैं, इस तरह के पॉलिटिकल मर्डर्स केरल में भी हुए हैं, और कांग्रेस इसकी भुक्तभोगी रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के और खासतौर पर यूथ कांग्रेस के लड़कों के हमने कटे हुए हाथ भी देखे हैं, और वो भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कैडर ने काटे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कम्युनिस्टों ने कुछ किया तो आरएसएस के लोग कहें कि साहब हम सर काट देंगे, ये हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया जा सकता है। अगर एक ने गलत किया तो दूसरा भी गलत करेगा, ये संभव नहीं है। लेकिन दोनों की संस्कृति इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हिंसावादी रही है अभी तक। चाहे जैदी साहब मेरी बात से नाराज हों, लेकिन आरएसएस के लोग जो गोडसे का मंदिर बनाते हैं और जो कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया पाकिस्तान चले जाओ, अगर आप बताइए कि आप अगर उनके साथ नहीं है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, बिल्कुल मेयर के साथ नहीं है आप तो पाकिस्तान चले जाओ। बीजेपी और आरएसएस में हिंसा है, बंगाल में नहीं हुई, यानी कि कम्युनिस्टों का खून आपके लिए माफ है।
उसके ऊपर आप खुशी मनाएंगे। मुझे 30 हम कह रहे मैं हैं नहीं कि कह रहा। कम्युनिस्ट की हत्या हो, किसी या का भी RSS हो, की हत्या हो या हिंसा कांग्रेस की किसी हत्या के हो, भी खिलाफ उसकी हो, जैदी मजम्मत साहब, होनी चाहिए। वो गलत है। आप दोनों मजम्मत करने को मैं तैयार समझता नहीं हूं कि हैं। पूरी हम तरह खुले से दिल गलत है, मजम्मत करते लेकिन हैं। केरल में और बंगाल में ही पॉलिटिकल मर्डर क्यों होते हैं? बताइए बताइए। आलोक जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आलोक जी बहुत बढ़िया सवाल। संगीत रागी एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड, जल्दी साहब एक सेकंड, एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड रुक जाइए, संगीत रागी एक सेकंड, जफर भाई एक सेकंड रुकिएगा, आपके पास आ रहा हूं मैं। अब आलोक जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, जल्दी साहब जवाब दीजिए, ये पॉलिटिकल मर्डर बंगाल और केरल में ही क्यों होते हैं? मानक जी, हाँ। बाकी देश के राज्यों से क्यों नहीं होते? हमारे देश का हमारी पार्टी का कोई भी नेतृत्व आएगा वो ये कहेगा कि मर्डर चाहे सीपीआई का हो, सीपीएम का हो, और ये जहां RSS का हो, पर या लेफ्ट की कांग्रेस का हो, प्रेजेंस है, हम जहां उसकी लेफ्ट है, मजम्मत करते हैं। आलोक जी के सवाल का जवाब राजनीतिक दीजिए। हिंसा कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं लेफ्ट मानक के जी, एक राज्यों सवाल में और ही ऐड करता हूं पॉलिटिकल मैं। मर्डर क्यों? राजनीतिक हिंसा की मजम्मत करते हैं, हम उसका बंगाल समर्थन के नहीं अंदर करते, बिल्कुल नहीं मानक जी, करते। बंगाल के अंदर एक पुलिस हम का बिल्कुल अधिकारी नहीं करते था उसका जो तमाम ऐसे हमेशा लोगों को को बोल रहे हैं। ऑफिशियली समर्थन होता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी साहब एक सेकंड, जब जल्दी साहब एक केंद्रीय नेतृत्व तो कोई बयान देगा अरे जल्दी तो साहब एक नीचे सेकंड। उसका असर आएगा। अमित शाह, जफर भाई अब मुझे एक बात बताइए, जफर भाई इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, जब देश की रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन जफर भाई अगर इस तरह की बात करेगा, सोचिए जरा, तो देश को कहां ले जाएगी? धमकी रूलिंग वाली का नहीं मानक राजनीति, जी, सिर काटने वाली देशभक्ति का राजनीति। सबसे बड़ा झंडा जफर भाई। वाला। देखिए मानक जी मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ। जवाब दे लीजिए। मैं रोड पे बैठा हूं, मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए जवाब ले लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपने माइक्रोफोन तो दे दिया है कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी को, लेकिन ईयरफोन नहीं दिया है, इसलिए वो सुनने की प्रॉब्लम है उनको। इसलिए कि मैंने पहले ही खंडन किया था ये स्टेटमेंट का जो आरएसएस के एक नीचे सदर के कार्यकर्ता ने बोला है। तो उनको ये बात सुनाई नहीं दी, उन्होंने कहा कि हम दोनों ने खंडन नहीं किया। बिल्कुल खंडन किया, और मैंने कहा कि सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के स्टेटमेंट की कोई जगह नहीं। लेकिन मैंने ये बात जरूर कहा कि जो केरला में जो अत्याचार हो रहा है, नहीं, वो अरेस्ट कब होगा ये नहीं बताया आपने। मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कार्रवाई कब करेगी वो नहीं बताया आपने। मानिक जी ने सवाल, पहला सवाल आपसे बारे में पूछा था उन्होंने कुछ कि नहीं वो कहा। व्यक्ति कब अरेस्ट होगा, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आप लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं, अगर आपको चुटकुले सुना रहे हैं आप। आपत्ति तो आप उस बारे में आप बोलिए। आप देखिए, आपके जो जेडीयू के पार्टनर, आपके पार्टनर है, आपके लाइन पार्टनर, उसका एक मंत्री प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का सवाल करता है और आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आपको उसका खंडन करना चाहिए। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में पूरे विपक्षों का साथ बताते हैं, प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को ISIS का एजेंट बताते हैं, तो प्रधानमंत्री के बारे में कौन चंद्रावत कब अरेस्ट होंगे ये बताइए। प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को आतंकवादी बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को आतंकवादी बता रहे हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। संगीत रागी 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं क्लोजिंग। संगीत रागी, क्या इस बयान के लिए कम से कम आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए या फिर डॉक्टर कुंदन चंद्रावत को बाहर कर देना चाहिए? कानून अपना काम करेगा। मैं तो ये बीजेपी से पूछ रहा हूं, जवाब नहीं आ रहा है। देखिए कानून तो अपनी जगह काम करेगा। आरएसएस ने इस प्रकार के हिंसा के उकसाऊ बातों को, आक्रोशित बात चाहे वो आक्रोश में ही कहा गया हो, कभी जस्टिफाई नहीं किया है। आरएसएस कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती है, लेकिन उनको बताया जाना चाहिए, देश को सचेत होना चाहिए इन वामपंथियों के बारे में। इनकी पूरी मंशा हिंसा अपने बारे में बात करने बंगाल में। चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया, अरे जैदी साहब थोड़ा शांत, ठंडा पानी पीजिए, यहाँ रखा है, गुस्सा आ रहा है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए जफर इस्लाम। जफर भाई शुक्रिया, आपने यहाँ बीच रोड पर बैठकर ये शो किया। मुझे पता है आज काफी मुश्किल थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, संगीत रागी और जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे।